देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसका खंडन करके पहले दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने के बाद में तब जाके ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरा वाला को मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद में क्या करेंगे कि समीकरण एक के लिए हम लोग खंड तैयार करेंगे। इस तरह से एक खंड बना लेंगे। एक में रहेगा आपका एक्स और वाई और दो ठो हम लोग कर लेते हैं। समीकरण लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पर ही बहुत अच्छा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जीरो रख के सोचते हैं। मान हम लोग ध्यान में रखते हैं कि दशमलव में नहीं जाना चाहिए। दशमलव में जाने से थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग सोचते अगर दशमलव में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मान जो है आपका दशमलव में न जाए। तो हम लोग यहाँ पर ही एक्स का मान अगर जीरो रखेंगे तो देखिए एक्स का मान अगर जीरो रखेंगे तो देखिए चूंकि जब यह जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा ना, वाई का मान 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का मान जब जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 7। तो हम लोग जीरो में वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई हो जाएगा। वाई बराबर कितना जाएगा, 7। क्लियर है सबको। फिर हम लोग वाई का मान अब देखेंगे क्या रखेंगे। यहाँ पर वाई का मान भी हम लोग जीरो रख सकते हैं, क्योंकि जब जीरो रखेंगे तो एक्स का मान भी क्या आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे वाई का मान 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0 बराबर 7। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 7। समझ में आ रहा है। खंड तैयार हो गया आपका। फिर आगे बढ़ जाएंगे समीकरण 2 के लिए। आप जो है इसका जस्ट नीचे नोट करिएगा। समीकरण 2 के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से खंड तैयार करेंगे। एक में लिखेंगे एक्स, एक में लिखेंगे वाई। फिर इस तरह से दो को खंड होगा। समीकरण उतार लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 9। अच्छा समझिएगा, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 9 आता है। तो हम लोग एक्स का मान जब जीरो रखेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 9 आ जाएगा ना। तो हम लोग एक्स का मान जीरो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 9। तो हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3y होगा ना बराबर 9। यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 9 बटा -3। 3 तिहाई 9 तो हो जाएगा -3। y का मान कितना गया, -3। उसके बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर रखेंगे y का मान। y का मान अगर आप जीरो रखेंगे ना तो क्या होगा, पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। 2 के पारा में 9 आता है, नहीं ना आता है। तो हम लोग 1 रख देंगे। अगर इसको 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा ना। -3 इधर आके जुड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 के पारा में चूंकि 12 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पर 1 रख देंगे। और समझ में यहाँ तक। तो क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 1। ठीक है, जब y बराबर 1 रखेंगे तो आपको क्या होगा, 2x माइनस 3 गुने 1 बराबर 9। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 9। तो हो जाएगा 2x बराबर 9 प्लस 3। तो हो जाएगा 2x बराबर 9 3 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 छक 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। बोलिए खंड तैयार हो गया। उसके बाद में दोनों खंड में देखिए हाईएस्ट मान कितना है, 7 है। तो हम लोग एक ग्राफ लेंगे। आपका ग्राफ का कॉपी है आपके पास में, आपके पास में ग्राफ का कॉपी है ना। तो हम आपका इसी ग्राफ ले रहे हैं। आपके पास में तो ग्राफ की कॉपी है, तो आप अपना कॉपी में ग्राफ लीजिएगा। ठीक है ना। हाईएस्ट अंक कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम समान दूरी पर देखिए उसमें तो आपका कटा हुआ एकदम लाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3
4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई एक्सेस और इसको बोलते हैं वाई। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है यहाँ तक का? अब ये वाला पोर्शन तो आपको सबको मालूम है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से उठाएंगे। देखिए यहाँ पर x का मान 0, y का मान 7, तो x का मान 0, तो x का मान 0 यही ना है, और y का मान 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बिंदु बनाएंगे इस तरह से और यहाँ लिखेंगे 0,7। देखिए x का मान क्या है, 0 है, y का मान 7 है, वो मिल गया 0,7 मिला। दूसरा क्या बोल रहा है कि x का मान 7 y का मान 0, तो y की तरफ कहीं नहीं बढ़ना है, तो y का मान देखिए 0 यही ना है, और x का मान 7 कहाँ है, यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे 0,7 और इसको स्केल से रखेंगे दोनों बिंदु पर अच्छा से, और ये दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से खींच के मिला देंगे। इतना हो सकता है। और इस पर हम लोग क्या लिख देंगे, x + y = 7। क्लियर है यहाँ तक का? अब अगेन स्टेप में क्या होगा देखिएगा, समझिएगा अच्छा से। इसमें क्या है 0,-3, माने x का मान 0 y का मान -3, तो x का मान 0 यहाँ है और y का मान -3 कहाँ है, यहाँ पर ही है। दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 0,-3, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? दूसरा x का मान आपका 6, y का मान 1, तो x का मान 6 कहाँ है, यहाँ पर ही है, और y का मान 1 कहाँ है, यहाँ पर ही है। इधर से हम लोग खींचते हुए लेके जाएंगे, देखिए इस तरह से, तो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सॉरी यहाँ पर ही मिलेगा आपको। इधर से इसको लेके आएंगे हम लोग, आपका उसमें जो है ना एकदम लाइन दिखा हो, दोनों लाइन गया होगा एकदम, ग्राफिक कॉपी में देखिएगा, तो इधर से भी लाइन गया होगा, उधर से भी लाइन होगा, दोनों टकराएगा, वहीं पर हम लोग बना देंगे। ये वाला आपका हो गया, क्या हो गया 6,-1, सॉरी 6,1 है ना, तो हम लोग गलत जगह ले लिए, 6,1 है, हम लोग -1 में ले लिए ना। एक y का मान नीचे माइनस में ना होता है, प्लस में तो ऊपर होता है यहाँ ना, तो देखिए 6 है और इधर से 1 आएगा लगभग यहाँ है, यहाँ है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुजार देंगे इसको, ठीक है। देखिए कहाँ कटा, यहाँ कटा, कटा ना, देखिए दोनों बिंदु कहाँ, दोनों रेखा कहाँ कट रहा, वही जगह कट गया जहाँ पर हम लोग लिखे थे, यहाँ पर 6,1 लिखे थे ना, ये वाला 6,1 पर कट गया ना। तो हम लोग दोनों जहाँ कटता है वही आंसर होता है। देखिए नीचे की तरफ कहाँ आ रहा है, x पर आ रहा है 6 और y पर कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, तो यहाँ हल का हो जाएगा, हल हो जाएगा क्या बोलते 6,1, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 और y = 1। समझ में आया? इस तरह से ग्राफीय विधि को आपको हल करना है, तो घर से आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन करके ले आना है।